हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयना। किस किस के साथ ऐसे होता है कि दिन की शुरुआत अच्छी हुई, अच्छी मतलब ठीक हुई, लेकिन कभी कभार एक छोटी सी बात ऐसी होती है जो ऐसे हिट कर जाती है जिससे शायद आप नहीं बाहर आ पाते। बात कोई बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो जाता है। और ज़रूरी नहीं कि वही इम्पैक्ट उस सेम बात का सब पे हो, लेकिन किसी किसी पे हो जाता है और ये चीज़ नॉर्मल है। हम लोग ये सोचते हैं कि यार हम ही ज़्यादा सोच रहे हैं, या हम ये सोचते हैं कि जो सामने वाला सोच रहा है वही ज़्यादा सोच रहा है। ऐसा नहीं है। हर कोई अलग तरीके से बना है, हर किसी की अपनी अलग सोच होती है। और सबका सोचना ऐसे नहीं कि गलत होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो अलग होते हैं। कुछ यूनिवर्सल हमारे मॉरल सेट हैं, वो उन सबको बस मानना चाहिए। बाकी हमेशा एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए, एटलीस्ट उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरा भी दिन आज कुछ ऐसे ही शुरू हुआ था कि दिन बड़ी अच्छी बात से शुरू हुआ, लेकिन एक छोटी सी बात ऐसी हो गई कि मेरा पूरा दिन इतना मूड ऑफ रहा। मेरा कुछ मन था एक बहुत अलग सी रेसिपी बनाने का, बट मैं वो नहीं बना पाई। मतलब मेरी पूरी प्रिपरेशन थी, बट ध्यान ही नहीं लगा। ऐसे ही करके बस पूरा दिन निकल गया फिर। लेकिन लास्ट में मैंने सोचा कि कुछ तो बनाया जाए, क्योंकि कुछ दिन बाद मैं थोड़ा बिज़ी होने वाली हूँ, तो फिर मुझे मेरा कंटेंट भी रेडी करना है, तो काम करना पड़ता है। काम कभी नहीं रुकता, रुकना भी नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि एक बार जब फ्लो टूटता है तो फिर वो काम को भी आदत पड़ जाती है ढीला पड़ने की, और वो आदत नहीं पड़नी चाहिए। तो फिर समेटा, और ख़ुद को समेटना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोग आएंगे, तुम्हें बिखेर के चले जाएंगे, लेकिन किसी को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज़ का सिवाय तुम्हारे। तो एफ़र्ट्स भी सिर्फ तुम्हें करने चाहिए। दूसरे की वेट मत करो कि कोई आके तुम्हारे लिए कुछ करेगा, क्योंकि कोई नहीं करेगा। शायद कोई कर दे, लेकिन तुम्हें क्यों किसी के मोहताज रहना है कि तुम्हारी खुशी किसी और पे डिपेंड करे। उहुँ। खुद का बिखेरा हुआ खुद ही समेटना पड़ता है। हमने दूसरों को इतनी फ्रीडम दी, या वो जो भी, कि उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे इतना हो जाए कि हमारा दिन ख़राब हो। नहीं, किसी को भी ये मत दो। तो बस ऐसे ही दिन चल रहा था, और कुकीज़ ख़त्म हो गई थी मेरी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना पहली शुरुआत वही बना के की जाए। कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं था। लास्ट नाइट मैंने भेलपूरी खाई थी और वो बहुत अमेजिंग बनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना वो ही दोबारा बना के खाई जाए, क्या पता उससे मूड ठीक हो जाए। तो बस ये दोनों चीज़ें ही मतलब मुझे बहुत पसंद आई थी, तो इसलिए मैंने सोचा इन्हीं के साथ अपने मूड को थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश की जाए। तो कुकीज़ का आटा लगा के मैंने रख दिया था आधे घंटे के लिए, और नवरत्न सॉरी भेलपूरी बनाने की तैयारी थी। भेलपूरी के लिए कुछ खास नहीं, मेरी चटनीज़ ऑलराउंडर जो हर किसी चीज़ में यूज़ हो जाती हैं। तो बस अपना सिंपल सा टमाटर प्याज चॉप कर लिया अच्छे से बारीक बारीक, और नवरत्न ऑलराउंडर जो हर किसी चीज़ में डल के उसमें जान डाल देती है। उसके बाद हरी चटनी, लाल चटनी यानी कि इमली की चटनी, इन सबको बस एक साथ मिक्स किया हमारे मुरमुरों के साथ, और लीजिए हमारी जो भेलपूरी थी वो बिल्कुल रेडी। तो थोड़ा सा टफ़ था, तो इसीलिए अभी मैं बोलते हुए भी थोड़ा सा हिचकिचा रही हूँ, बट कोई बात नहीं। ऐसे दिन ही हमें सिखाते हैं कि खुद पे कंट्रोल कैसे रखना है। मूड ऐसे हो जाता है कि हाँ भाई, आप रिएक्ट कई बार बहुत ज़्यादा कर देते हो, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं ट्राई वो कर रही हूँ कि कुछ भी रिएक्ट ना करूँ, शांत रहूँ। क्योंकि सिचुएशन को ख़राब करने से बेटर है कि शांत रह के उसको संभाल लिया जाए। आपको नहीं पता नेक्स्ट पर्सन किस स्टेट में है, पता भी हो, लेकिन फिर भी हम अपने मुंह से कोई भी बात बोल के हम क्यों बुरी चीज़ करें, है ना। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबके साथ हो जाएगा। तो बस मैंने मुरमुरे लिए, उसके ऊपर डाली ढेर सारी नवरत्न, उसके ऊपर डाले मेरे कटे हुए जो भी टमाटर प्याज और हरी मिर्ची। आय हाय, मज़ेदार, इतनी चटपटी, इतनी तीखी कि मुंह में पानी आ जाए, जैसे मेरे अभी आ रहा है।
और ये मेरे पास जो इमली की चटनी है वो रेडीमेड वाली काफ़ी टाइम से पड़ी थी, तो मुझे ख़त्म करनी थी, इसलिए मैंने इसके अंदर यही वाली यूज़ की, मेरे वाली नहीं यूज़ की है। थोड़ा सा डाला इसके अंदर लेमन, और फिर थोड़े से मसाले वगैरह जो भी आपके अकॉर्डिंग। उससे पहले थोड़ी सी ग्रीन चटनी, ये बड़ी ही तीखी मज़ेदार चटनी मैंने बनाई थी, तो इसी को मैंने इसमें यूज़ किया। और थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा जीरा मसाला, और उसको एक अच्छा सा मिक्स देके। लाइफ भी कुछ ऐसे ही होती है कि अगर आप इन सब चीज़ों को अकेले अकेले खाने की कोशिश करोगे तो उसका कोई स्वाद नहीं है। आप सिर्फ प्याज नहीं खा सकते, आप सिर्फ हरी चटनी नहीं खा सकते, बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, शायद कुछ लोग खा सके लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते। हाँ, नवरत्न को आप खा सकते हो या आप टमाटर को खा सकते हो, बट जो मज़ा इनका ऐसे साथ में है वो अलग अलग नहीं आता। तो वैसे ही लाइफ के टुकड़े होते हैं, लाइफ में आपके कुछ लोग होते हैं जो आपको पूरा करते हैं, तो उनको हमेशा साथ रखो, उनका हमेशा ध्यान रखो, लेकिन ये मत भूलो कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप खुद हो। यस, आप कहोगे मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, लेकिन ये है। अगर आप खुश नहीं तो आप किसी को खुश नहीं रख सकते, फिर चाहे आप जितने मर्ज़ी एफ़र्ट्स करो। इसीलिए सबसे ज़्यादा एफ़र्ट्स अपनी लाइफ में खुद के लिए करो, ताकि जब आप ठीक रहोगे तो आप बाकी सबकी हेल्प कर सकते हो, बाकी सबको ढेर सारी खुशियाँ दे सकते हो, जो भी आप उनको देना चाहते हो। तो हमेशा अपना ध्यान रखो, और जो भी आपका मन करे वो काम करो। ठीक काम होना चाहिए, गलत नहीं, लेकिन करो जिससे आपको खुशी मिले। जैसे मैं कुकिंग करती हूँ, जैसे मैं प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, या कुछ भी अगर जो मेरे दिल के करीब है, मैं वो कुछ वेब सीरीज़ या सीरियल जो भी चीज़ है वो देख लेती हूँ, या जो मेरा भजन सुनने का टाइम होता है, या कोई मेरे सॉन्ग्स जो भी मेरे फेवरेट वन जो मेरी प्लेलिस्ट है वो सुनने का टाइम होता है। तो वैसे ही सब कुछ करो, दिल खोल के, पेट खोल के खाओ क्योंकि एक ही लाइफ है, उसको खुल के जियो, है ना। क्यों हम ज़िंदगी ऐसी बर्बाद कर दें ये देखने में कि दूसरे क्या कर रहे हैं। छत पे खड़े होके जैसे आंटियाँ या जो भी लोग हैं वो ऐसे झांक के यूँ देखते हैं ना कि हाँ भाई इसके यहाँ क्या हो रहा है, उसके यहाँ क्या हो रहा है। अरे खुद के यहाँ देखो ना कि क्या हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में दूसरे का घर इम्पॉर्टेंट है या आपका खुद का, तो आपके खुद के घर का ध्यान रखो। आपके खुद के घर का पौधा कितना फल रहा है वो देखो, ना कि दूसरे घर का पेड़ कितना बड़ा होता जा रहा है। क्योंकि क्योंकि आपके साथ तो आपके पौधे नहीं रहना है ना। तो हमेशा अपना ध्यान रखो और खुश रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक